अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने नए घर में फर्श पे मरे हुए लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ ऐसा ही हुआ था 1971 में मारिया गोमेज कमारा के साथ। ये केस बहुत ही क्रीपी और डरावना है और ये आपको सोच में डाल देगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। और कई साइंटिफिक रिसर्चेस एंड स्टडीज के बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी शुरू होती है मारिया अपने हस्बैंड जुआन पेरेरा और उनके बेटे मिगेल के साथ स्पेन के एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका घर 19वीं सेंचुरी का एक अच्छा खासा घर था। उनका परिवार भी बिल्कुल सिंपल और शांत स्वभाव का था। एक सुबह जब मारिया किचन में गई तो उसने जमीन पर एक अजीब सा दाग देखा। उसने उसे साफ कर दिया और अपने काम में लग गई। कुछ दिनों तक वो दाग नहीं दिखा और कुछ दिनों बाद जब मारिया वापस किचन में गई उसने देखा कि जो दाग उसने साफ किया था वो और गहरा हो गया है। उस दाग से एक मूंछ वाले आदमी का चेहरा बन गया है। मारिया ने जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर उसका हस्बैंड और उसका बेटा मिगेल दोनों दौड़ते हुए नीचे आए और आकर उन्होंने देखा कि फर्श पर एक आदमी का चेहरा बना हुआ है। दोनों बहुत ही शौक में थे क्योंकि उन्हें ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। उनका पहला रिएक्शन था कि हो सकता है शायद ये कोई इविल प्रेजेंस हो। उन्होंने फर्श को एसिड और डिटर्जेंट से साफ करने की कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मारिया के चिल्लाने की वजह से उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जुआन और मिगेल ने एक हथौड़ा उठाया और वहां की फर्श को तोड़ दिया। फिर उन्होंने वहां पर नई टाइल्स लगाकर उस फर्श को सही करा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ समय बाद वो चेहरा वापस आ जाएगा। अब वो सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उनके टाउन के मेयर को इन्फॉर्म किया जिन्होंने कहा कि ये फर्श को तोड़ने के बजाय इसे स्टडी के लिए भेजा जाए और जाना जाए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। वो जो पहला चेहरा था उसको नाम दिया गया ला पावा, जो ट्रांसलेट होता है द टर्की में। अगले 30 सालों तक पियरा फैमिली को और भी फेसेस देखने को मिले। हर एक फेस का अलग एक्सप्रेशन और अलग साइज था। एक चेहरे को एल कारा और एक चेहरे को एल पियोलो कहा गया। मारिया का घर द हाउस ऑफ द फेसेस के नाम से फेमस हो गया। बहुत लोग इंक्लूडिंग प्रीस्ट, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स उनके घर आने लगे। 1972 तक बहुत से लोग घर देखने के लिए आने लगे। लेकिन सवाल अभी भी वही उठता है कि इन चेहरों का फर्श में बनने का कारण क्या था। बहुत सी थ्योरीज और स्पेकुलेशंस आए। सबसे ज्यादा ठोस थ्योरी ये थी कि हो सकता है कि ये सब एक नाटक हो और पियरा फैमिली ने ये सब पैसे कमाने के लिए किया हो। लेकिन इस बात का कोई एविडेंस नहीं था क्योंकि इस इंसिडेंट पे ना कोई बुक डील्स हुई, ना कोई मूवीज बनी और ना ही पियरा फैमिली एकदम से अमीर हो गई। रिसर्चर और मैक्सिकन सोसाइटी फॉर स्केप्टिकल रिसर्च के फाउंडिंग मेंबर लुइस रुइस नोगेज ने अपना ओपिनियन रखा कि पियरा फैमिली ने लेड यूज करा, जो कि पेंसिल्स में पाया जाता है, जिससे आपकी पेंसिल की लीड आप पेंसिल बनाते हैं। उस लेड से पियरा फैमिली ने उन चेहरों को ड्रॉ किया है खुद से। लेड कॉमनली यूज पिगमेंट है जो कि डार्क डिस्कलरेशन कॉज करता है। लेकिन जब मेयर ने कंक्रीट का पीस लैब में भेजा तो वहां पर कोई भी केमिकल की लेयर या कोटिंग नहीं मिली। इस कंक्रीट के पीस को और भी स्टडी किया गया बहुत सारी लैब्स में, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि पता चल सके कि यह एक नाटक था और किसी ने इस कंक्रीट के पीस पर ड्रॉ किया हो। तो इस चीज का कंक्लूजन ये निकला कि कंक्रीट के पीस पर तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। एक सोशियोलॉजिस्ट ने एक बुक लिखी, सोशियोलॉजिया डेल मिलाग्रो, जिसमें उसने बताया कि यह सब एक नाटक है और कुछ भी नहीं। पैरासाइकोलॉजिस्ट रिमोस पियरा ने कहा कि ला पावा फेसेस बस एक नाटक है और कुछ भी नहीं। जब इस कंक्रीट के पीस का इंफ्रारेड कैमरा से फोटो लिया गया तो उस पर कुछ एविडेंस मिला कि इसमें कुछ तो छेड़छाड़ हुई है। वहां पर सबको बिलीव हो गया था कि फेसेस को पेंट किया गया है। साइंटिफिक रिसर्च ने फेसेस के रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी लेकिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। जेजे अलोंसो स्पेनिश नेशनल काउंसिल के रिसर्चर ने भी एक केमिकल रिसर्च करी और बताया कि इस पे मेलानोक्रेटिक केमिकल पाया गया है जो कि डार्क मिनरल्स कंटेन करता है। रिसर्चर्स ने और भी मेथड्स ट्राई किए फेसेस पेंट करने के बिना केमिकल्स और पेंट के। इसके कुछ समय बाद कोई सोल्यूशन ना मिलने के कारण रिसर्चर्स ने उस कॉन्क्रीट के पीस को एक कपड़े से कवर करके रख दिया ताकि कोई भी छेड़छाड़ ना हो। और कुछ महीने बाद रिसर्चर्स ने जब वो कपड़ा हटाया और देखा तो उस पीस पर जो फेस बने हुए थे उनने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि हो सकता है फैमिली ने सिल्वर नाइट्रेट यूज किया हो जो कि यूवी रेस के कांटेक्ट में आने से डार्कन हो जाता है। लेकिन वो पीस तो कपड़े से कवर्ड था, तो सन रेस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। क्या ये पेरिडोलिया का केस होता है? पेरिडोलिया भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। पेरिडोलिया वो फिनोमिनन होता है जिसमें कि
इंसानों को रैंडम चीजों में चेहरे दिखने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अंधेरे में कोई कपड़े टंगे हुए दिखते हैं तो उसमें आपको चेहरे दिखने लगते हैं, या बादलों में कोई चेहरे दिखने लगते हैं। लेकिन अगर यही केस था तो फ्लोर को साफ करने के बाद भी बार बार चेहरे क्यों दिखने लग जाते थे? बेलामेस फेसेस की रिसर्च एक और फैसिनेटिंग डिस्कवरी तक ले गई। पिएरा फैमिली के घर के नीचे एक शमशान हुआ करता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां से इंसानों के शव निकाले। 18th सेंचुरी यानी कि 1800 के अराउंड पे वहां पर एक अबैंडन्ड क्रेमेटरी था, यानी कि शमशान था। तो इससे लोगों में ये थिंकिंग पैदा हुई कि हो सकता है जो लोग वहां पर दफना गए हों उन्हीं के चेहरे उन फ्लोर्स पे दिख रहे हों। कुछ रिसर्चर्स ने बिलीव किया कि यह साइकिक फोटोग्राफी का केस था, जिसमें कि साइकिक एबिलिटी से फेसेस की इमेजेस बर्न हो जाती है सरफेसेस पे। लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब बात यह थी कि जितने भी फेसेस उस फ्लोर पर दिखते थे वो मारिया के मूड के हिसाब से होते थे। जब मारिया उस बारे में सोचती थी तो फेसेस अपीयर हो जाते थे। लेकिन मारिया के डेथ के बाद भी ये फेसेस अपीयर होते रहे, जो कि साइकिक फोटोग्राफी के आर्ग्यूमेंट को ही क्लोज कर देती है। 2007 में इस केस पे एक और बुक लिखी गई लॉस कारास दे बेलमेस के नाम से। उन्होंने बताया कि बेलमेस फेसेस एक स्कैम था और कुछ भी नहीं, और मारिया के सन डिएगो ने सारे फेसेस पेंट किए थे। आज भी बेलमेस फेसेस की कहानी एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना है। पहला फेस जो दिखा था उस कंक्रीट फ्लोर पे लापावा, उसको एग्जीबिशन में लगाया गया लोगों के देखने के लिए। लोग आज भी बिलीव करते हैं कि वो फेसेस पेंट नहीं थे और वो रियल थे। ऐसा ही सेम इंसिडेंट 1996 दिसंबर में भी हुआ था, जहां वर्जिन मैरी का शेप बन गया था रेनबो के स्वर्ल्स के शेप में। लेकिन आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? क्या ऐसी और भी जगह हो सकती हैं क्या जहां पर अजीब सरफेसेस पे चेहरे बन गए हों? इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये केस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप नहीं जानते कि डिलन रेडवाइन के साथ क्या हुआ था, उसके फादर ने उसके साथ क्या किया था, तो इस वीडियो को क्लिक कर जरूर देखें।